डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ये मेरा पूरा का पूरा वीडियो रहेगा दोस्तों। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर्स कैसे होता है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा वीडियो के नीचे कॉमेंट करे और कॉमेंट करके आप मुझे ये बताओ कि आपका ब्रांच कौन सा है। वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांचेस के सेम सब्जेक्ट हैं, बट फिर भी आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करे। और एक और चीज मैं नीचे कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं कि मैं आपके जो लेक्चर्स है, यूट्यूब के जो लेक्चर्स है, वो कब से स्टार्ट करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि एक दो मैं मैराथन लूं। अगर नीचे 1000 कमेंट आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो, तो मैं एक मैराथन, पहला मैराथन मैं एक दो दिन के अंदर आपका अनाउंस कर दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से लेके चलूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये आपका सिलेबस है। हाँ, ये मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ एमएसबीटीई का बता रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे जो अगर आप दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी भी चीजें बता दूंगा। हाँ, और लगभग अगर आप जिस भी बोर्ड में रहोगे तो एक सब्जेक्ट आपको कॉमन दिखाई देता है दोस्तों, ये देखो, बेसिक मैथमेटिक्स। और मैं एक और चीज बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स का एमएसबीटी में जो पेपर होता है दोस्तों, 70 मार्क्स का रिटर्न पेपर होता है। रिटर्न मतलब आपको लिखना होता है, और ये जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, वैसे आपका बोर्ड होगा। और ये जो 30 मार्क्स है दोस्तों, 30 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट होगा। अभी तक हमें पासिंग मार्क्स कितना होता था, 35, पर डिप्लोमा में पासिंग मार्क्स कितना होता है दोस्तों, 40। ये ध्यान रखना, मिनिमम 40 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा आउट ऑफ 100। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपका टर्म वर्क है, मतलब आपको जो फाइल वाइल देंगे वो सबमिट करके कंप्लीट करके आपको टोटल 125 का आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसका आप टेंशन मत लेना। पर बेसिक मैथमेटिक्स के सिलेबस में 11th और 12th, क्योंकि आप डिप्लोमा मतलब 10th के बाद डायरेक्ट आए हो, पर इसमें 11th और 12th के कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहला ही लेसन आपका लॉगरिथम है, दूसरा लेसन आपका मैट्राइसिस है। हाँ, तो ये आपको बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से एक एक चीजों का प्रैक्टिस करना होगा। और बहुत सारे लेसन है दोस्तों, अराउंड आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, इवन डेरिवेटिव्स भी आपको पढ़ना होगा। जो डेरिवेटिव्स को लेके 12th वाले भी डरते हैं, पर अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो हर चीज मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखो यहाँ पे, ये अपना जो चैनल है दोस्तों, ये अपना चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी, ये डिप्लोमा का स्पेशल चैनल है। डिप्लोमा का अगर आप हर बार का रिजल्ट देखोगे, देखो पिछले बार 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का। पर अभी का मैं आपको रिसेंट रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये अभी का रिजल्ट है, अभी मतलब अराउंड 15-20 दिन पहले ये रिजल्ट आया है डिप्लोमा का। हाँ, डिप्लोमा का रिजल्ट है, मैथ का है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। जबकि बेसिक मैथमेटिक्स से बहुत डिफिकल्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स जहां पे पूरा का पूरा इंटीग्रेशन होता है, ये मेरे स्टूडेंट है। हाँ, जिसमें से देवांश ना, जिसने बेसिक मैथमेटिक्स जो अभी आप पढ़ोगे, देवांश ने बेसिक मैथमेटिक्स में भी 100 मार्क्स लाया था। और ये मेरे बैच के स्टूडेंट है दोस्तों। ये देखो, ये सभी आप अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ऐसे बहुत सारे, मैं बीच में बहुत सारी चीजों में बिजी हो गया, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट नहीं किया, पर आप देख सकते हो। तो आप भी यहां तक पहुंच सकते हो और सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 95-96% भी स्कोर किया है, पर मैं मैथमेटिक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अच्छा मेहनत करोगे तो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आप मार्क्स ला सकते हो। अब नेक्स्ट जो, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, तो सबसे पावरफुल सब्जेक्ट्स डिप्लोमा के अंदर जो आपको फोकस करना है वो है आपका मैथमेटिक्स। ये चीज आपको दिमाग में बिठा के रखना है। देन दूसरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आप बात करोगे कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे बच्चे ना सोचते हैं कि मेरा तो इंग्लिश मीडियम का मैं स्टूडेंट हूं, मेरा तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग इंग्लिश है, इसलिए इसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल में इसमें बहुत सारे रूल्स, ये सब चीजें होती है। तो इसमें भी आपको 70 मार्क्स का लास्ट में रिटर्न पेपर लिखना होता है दोस्तों। 70 मार्क्स का रिटर्न पेपर आपको लास्ट में लिखना होगा। और यहाँ पे भी 30 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट होगा। टोटल 100 में से आपको 40 मार्क्स स्कोर करना होगा पासिंग के लिए। और साथ में दोस्तों बहुत सारे कॉलेज में जो एक्टिविटीज होते हैं, वाइवा होते हैं बीच बीच में, ये सब मिला के टोटल 150 मार्क्स पीरियड पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। सबसे तो आपको डिप्लोमा में ये दो सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा, मतलब बोला जाए तो रोज इस दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो रोज पढ़ना है। अगर आप सभी लोग, और आज आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर जाके अब चेक करो, प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है, आप सर्च करो, उसका लिंक मैंने नीचे दिया है, प्रदीप गिरी एकेडमी। उस एप्लीकेशन में अगर आप जाओगे डिप्लोमा सेक्शन में, उसमें देखो टाइल्स बना होगा, डिप्लोमा में आप जाओ
और डिप्लोमा के अंदर जैसे ही जाओगे तो वहां पे लिखा होगा दोस्तों फर्स्ट सेम। अभी तक हमें बहुत लगातार कॉल आ रहे थे कि सर फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, आज जाके चेक करो, वहां पे आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। ऑलरेडी मैंने बैचेस लॉन्च कर दिया है, उसके अंदर आप जाके स्पेशली देख सकते हो। और अगर आज आप आराम से उन बैचेस से जुड़ भी सकते हो दोस्तों। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पे आपको दोनों सब्जेक्ट मिलेगा, बेसिक मैथमेटिक्स भी मिलेगा और साथ में दोस्तों वहां पे कम्युनिकेशन स्किल भी आपको मिलेगा। ये दो सब्जेक्ट वहां पे आपको मिलेगा, दोनों सब्जेक्ट वहां पे है। हाँ, पर मैं आपको बोलूंगा जब आप सब्जेक्ट डिसाइड करते हो तो उसके अंदर ना क्रैश कोर्स वाला बैच लेना। क्रैश कोर्स वाले बैच में क्या होगा पता है, पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर्स आपको मिलेगा। लास्ट में जैसे आपका पेपर जो है अराउंड नवंबर मंथ के आसपास है फाइनल पेपर, हाँ, तो उसके पहले ना 15 दिन पहले मेरा एक सीरीज चालू होता है पूरे एमएसबीटी में सबसे पावरफुल है। आप जाके किसी भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट से पूछ लो, जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वही पेपर में आता है। तो क्रैश कोर्स में मैं फिर से पूरा सिलेबस जीरो से रिवाइज कराता हूँ लाइव में आके। तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है। तो अगर पॉसिबल हो तो यही बैच से आप जुड़ोगे तो बेस्ट रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब मैं आगे की ओर आ रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बेसिक साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे दो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। और बस इसका ये है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पार्ट है दोस्तों आपको 11th और 12th के बेसिस पे आपको पढ़ना होगा आपको। और ये जो है दोस्तों वो थोड़ा सा एमसीक्यू बेस होता है। तो ये आपको पता है, इसमें बहुत सारे आंसर्स नहीं लिखने होते, पर आपको बहुत अच्छा इसका प्रैक्टिस भी करना होगा। इसका भी बैच आपको जल्दी ही दिखाई देगा। और पूरा मिला के मतलब ये पूरा का पूरा मार्क्स मिला के ये टोटल 250 मार्क्स का चले जाता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पूरा का पूरा मिला के। पर जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है बेसिक मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, और उसके बाद भी छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे। तो टोटल 850 मार्क्स का आपका पार्ट हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ऑलरेडी आपका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। अब देखो दोस्तों सितंबर में अराउंड 1 मंथ के बाद, हाँ 1 मंथ के बाद आपका पहला यूनिट टेस्ट आ जाएगा। अब यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है आपको, देखो पहला यूनिट टेस्ट आपका यहाँ पे, एंड देन ध्यान से देखोगे तो देखो सेकेंड यूनिट टेस्ट आपका अक्टूबर मंथ में, सितंबर के बाद 1 मंथ के बाद दूसरा यूनिट टेस्ट। और ऐसे ही दोनों यूनिट टेस्ट देने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, फिर एकेडमिक आपका नवंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो मेन एग्जाम है वो अराउंड थियरी एग्जाम जो है वो नवंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको ये दोनों पता होना चाहिए। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे अगर सपोज यूनिट टेस्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लो यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। यूनिट टेस्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो यूनिट टेस्ट जो है आपका 70 मार्क्स का आप रिटर्न पेपर दोगे, थियरी पेपर, और प्लस आपका 30 मार्क्स का यूनिट टेस्ट का जो मार्क्स होगा 30 मार्क्स का, ये दोनों का प्लस करके आपको टोटल क्या मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए आपका ये यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट टेस्ट जो है आप बोलोगे कितने मार्क्स का, यूनिट टेस्ट वो 30 मार्क्स का ही कॉलेज में लेंगे। पहला यूनिट टेस्ट भी आपको 30 मार्क्स का लेंगे, दूसरा यूनिट टेस्ट भी 30 मार्क्स का लेंगे। अब 30 में से दोनों को प्लस करेंगे और फिर वो दोनों का आपको क्या करेंगे दोस्तों, एवरेज निकालेंगे। जैसे अगर समझो पहले यूनिट टेस्ट में अगर आपको सपोज 25 मार्क्स है और दूसरे यूनिट टेस्ट में आपको अगर सपोज 30 आउट ऑफ 30 है, तो दोनों का प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। वो सब फंडा आप जाने दो, यूनिट टेस्ट में ट्राई करना पूरे मार्क्स लाने को, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है। तो उसके लिए यूनिट टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको फ्री में प्रिपरेशन करना है, तो प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा चैनल है। यहाँ पे देखो बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा प्लेलिस्ट है। आप जाके इसके नीचे कमेंट देखोगे 1,55,000 लोगों ने वीडियोस को देखा है। सबसे पावरफुल वीडियो है और नए के स्कीम के सब वीडियोस हैं। देखो आपको सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री, पर मैं आपको बोलूंगा अगर सच में आप अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना चाहते हो सही टाइम पे, क्योंकि धीरे धीरे आपको मेरे बारे में पता चल ही जाएगा, बट अगर सच में आप चाहते हो, देखो यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ये वाला ये नया प्लेलिस्ट है। हाँ ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख 9 लाख के आसपास लोगों ने इस प्लेलिस्ट को देखा है दोस्तों। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पूरे एमएसबीटी में या आप डिप्लोमा कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, तो ये जो है, ये जो चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो अपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि कौन सा चैनल है, कौन सा मुझे फॉलो करना चाहिए। वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि मेरा ही नाम आपको बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो फटाफट इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो और आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कब से हम सीरीज स्टार्ट करें।
और बहुत अच्छे से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे और एक से एक पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं फटाफट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जितने लोग भी आज हमारे क्रैश कोर्स वाले बैच से जुड़ेंगे, आज मैं उनको PGF 500 का कूपन कोड दे रहा हूँ। क्रैश कोर्स वाले बैच पे PGF 500 का कूपन कोड दे रहा हूँ। और नॉर्मल अगर जो बिना क्रैश कोर्स वाला बैच है उस पर PGA 200 का कूपन कोड है, तो आप यूज कर सकते हो। और उस कूपन कोड के थ्रू आप हमारी टीम से हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी को बहुत आसान बना सकते हो। तो चलो बाय बाय, बस अच्छे से आप अपना स्टडी करते रहो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।